अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक कायदे तलबा बरादर रमीज़ हसन राजा साहब, जुमला ज़ीनत पिंडाल, रुफ़क़ाए अंजमन, कायदीन अंजमन और ख़ुसूसन जान से प्यारी तहरीक अंजमन तलबा इस्लाम के अज़ीम कारकुनान, शहर मुक़द्दस मक्कातुल मुकरमा का मुक़द्दस पहाड़ की मुक़द्दस चोटी पर इस कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती ने खड़े होकर मक्का के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे ये पूछा कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आप पर हमला करने वाला है तो क्या आप मान जाएंगे? तो सब लोगों ने कहा जरूर मानेंगे, क्योंकि 40 साल आपका किरदार देखा है, आपके मुकद्दस ज़बां पर कभी झूठ का शिवा तक नहीं हुआ, तो जरूर मानेंगे। तो जी वकार, इस वाक़े में एक सबक है मुबल्लिगीन के लिए, मिशनरियों के लिए और अंजमन तलबा इस्लाम के कारकुन के लिए कि चाहे वो हस्ती हो कि जिसे अल्लाह पाक ने सारी कायनात से पहले, बल्कि जब न था और तब न था, तब से बना रखा है, उस मुबारक हस्ती को भी ये अजीम मिशन सामने रखने के लिए 40 साल किरदार पेश करना पड़ता है। तो जो बगैर किसी किरदार के यह समझे कि मेरी बात में असर आ जाए तो यह मुमकिन नहीं है। कारकुनानी अंजुमन बोलने से पहले अपना किरदार दिखाना होगा। और फिर इससे अगली बात कि फिर उस मुकद्दस हस्ती ने जब यह फरमाया कि अल्लाह एक है और मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूं, तो वही लोग जो 40 साल किरदार देख चुके थे, जब बात उनकी मंशा और मर्जी की नहीं थी तो वो पीछे हट गए। तो अंजुमन के कारकुन, तुझे ये बात याद रखनी होगी कि जब तू हक बात पे डटेगा तो जो तेरे किरदार से वाकिफ है कि ये बंदा तो नाम मुस्तफा के अलावा कभी कोई और नाम लेता ही नहीं है, इसकी जुबान पर जिक्र मुस्तफा के अलावा कभी कोई और जिक्र सुना ही नहीं है। अरे वो लोग भी जब आप कोई बात उनके मफाद के खिलाफ कहेंगे तो आपसे पीछे हट जाएंगे। तो अंजुमन के कारकुन, जब ऐसा माहौल हो तो आपने जज्बाती नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, बस यह देखना है कि कहीं मेरे किरदार में कमी तो नहीं है। अगर किरदार भी ठीक है, गुफ्तार भी ठीक है, तो फिर भी लोग अगर आपके मुखालिफ हैं तो सब सुन लीजिए कि आपकी उसी सुन्नत पर अमल हो रहा है। और यह घबराने की बात नहीं है, बल्कि यह आपके हक पर होने की दलील है। और फिर चूंकि वक्त बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा ले लिया, इख्तिसार के साथ चलूंगा और जी वकार बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जाता हूं कि अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुन, एक बात याद रख, ये अंजुमन का मिजाज ही ऐसा है कि ये बातें लंबी नहीं दे जाने देती, ये फौरन फैसला सुना देती है और ये फैसला करती है कि जो बंदा यहां पर आता है ना फकत खुद को चमकाने के लिए, ये 4 दिन भी नहीं पढ़ने देती, उसको इस दुनिया में जलील और रुसवा कर देती है। और ये एक आध वाकया नहीं है, कई बार देखा गया है कि जो खुद को चमकाने आए थे यहां से रुसवा होकर निकले। और फिर दूसरी तरफ ये बड़ी पहचान रखती है, ये बड़ी बंदा शनास है, जो खुद को वहां पर मिटा देता है, ये उसको बुलंद कर देती है, फिर जमाना उसका नाम लेता है। और जी वकार, मैं ये जानता हूं कोई मेरी या ना हो, मेरे बड़ों के कारनामे हो, तो ये कारकुन वो सुनने नहीं आए। ये है जहां पर अंजुमन तलबा इस्लाम के कन्वेंशन में जिक्र मुस्तफा सुनने आए हैं, पैगामे इश्क़ मुस्तफा सुनने आए हैं। अरे यहां पर कोई जिक्र मुस्तफा के अलावा उनको और बात सुनाता है तो मैं समझता हूं वो ज्यादती कर रहा है। इसलिए मैं आपके साथ ये ज्यादती नहीं करूंगा और अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुन से फकत एक ही बात कहूंगा कि अंजुमन में आने का अगर आपका एक और वाहिद मकसद है कि जिक्र मुस्तफा हो, आपकी जुबानों पर जिक्र मुस्तफा रहे, तो ये तंजीम
آپ کا سر بلند کر دے گی. اور اگر آپ یہاں پر فقط لیڈر بننے کے لیے آئے ہیں نا تو وہ دن دور نہیں جب لوگ آپ پر پھر انگلیاں اٹھائیں گے اور آپ پر آوازیں کسے جائیں گے. اور جی وقار، میں آخر میں سالار طلبہ کو، پوری پنجاب کابینہ کو، منڈی باولدین انتظامیہ کو، تمام کارکنان انجمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا اور خوبصورت کنونشن کا انعقاد کر کے لوگوں کے جذبات کو گرمایا، لوگوں کے عشق مصطفیٰ کو تازہ کیا. اور ایک بات وہ ضرور کہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام پر اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ کوئی اسے جتنا بھی ٹریک سے ہٹانا چاہے یہ ہٹ نہیں سکتی، کیونکہ اس کا ترانہ ہی نام مصطفیٰ ہے. کوئی جو بھی ہو، جب سیدی مرشدی کا نعرہ لگتا ہے تو وہاں پر رحمتیں برسنے شروع ہو جاتی ہیں. تو یقیناً آپ کے یہ لمحات ضائع نہیں ہیں، آپ رحمتیں سمیٹ کر جا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سمیٹ کر جا رہے ہیں. اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور میرا دل بوجھل تھا، شہزادہ بٹ صاحب یہ میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں ان کی کابینہ میں نائب ناظم تھا، پھر ذمہ داری کے طور پر ان سے سینئر ریٹائر ہوا، اور انہوں نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے اشارے کا پاس رکھا. اور جی وقار، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شہزادہ بٹ صاحب وہ خوبصورت انسان ہیں کہ اس انجمن کے خاطر ہم نے جن کے پاؤں سے خون رشتہ دیکھا، ہم نے جنہیں بھوکے برداشت کرتے دیکھا تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. مگر میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ انجمن کا سٹیج جذباتی ہونے کے لیے نہیں ہوتا. تو کوئی بھی ایسا کارکن جو اس واقعے سے بوجھل ہوا ہو تو اس سے بھی معذرت کرتا ہوں، اور تمام کارکنان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. وقت کی قلت کی مجھے افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میرا انجمن کے کارکنان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، اور میں اس میں کے علاوہ بھی ہر وقت دل سے ان سے باتیں کرتا ہوں، اور کارکنان میرے قریب ہیں، میں ان کے قریب ہوں. اور انشاءاللہ یہ محبتوں کا رشتہ سلامت رہے، جب تک زندہ رہیں نام مصطفیٰ لیتے رہیں. جب دنیا سے جائیں تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ جائیں، اور جب حشر میں جائیں تو مصطفیٰ کریم کہہ اٹھیں کہ اسے آنے دو، یہ تو میرا ہے. وآخر دعوانا